नमस्कार दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे साथियों, जय हिंद जय भारत। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में यानी कि एडवांस मैथ में पिछली जो क्लास हुई थी हमारी, उसमें हमने समलंब और सर्किल के फॉर्मूले और उसकी थ्योरी पढ़ी थी। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने वो सब कुछ अच्छे से समझ लिया होगा। तो आज की जो क्लास होगी दोस्तों, आज हम समलंब यानी कि ट्रेपीजियम के कुछ बहुत बेहतरीन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, तो आज के सेशन को शुरुआत करेंगे हम बहुत ही आसान से क्वेश्चन से, और हम टोटल जो है समलंब पे 7-8 क्वेश्चन हम करने वाले हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों पिछली क्लास आपको काफी अच्छी लगी होगी और आपको हर चीज बहुत अच्छे से समझाया गया, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वो सब पसंद आया होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं प्रभात कौशिक आप सभी का आपके अपने परिवार डिस्कवरी स्टडी सर्किल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो समझने का प्रयास करेंगे हम सबसे पहले। ठीक है, एक मिनट। हाँ, तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 1, एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं क्रम से 1.5 मीटर और 2.5 मीटर लंबी है तथा इन भुजाओं के बीच की दूरी 6.5 मीटर है। इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो दोस्तों, सबसे पहले हम पिछली क्लास में जाएंगे, यानी कि जो पिछली क्लास में हमने समलंब के बारे में पढ़ा, समलंब की थ्योरी पढ़ा, तो मैं 2 मिनट लूंगा दोस्तों आपको सब कुछ रिवाइज करने के लिए। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि समलंब एक ऐसा चतुर्भुज होता है, समलंब एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसमें केवल और केवल दो भुजाएं समांतर होती है। केवल दो भुजाएं क्या होती है दोस्तों? समांतर होती है। यानी कि मैं ये कहूं कि अगर ये समलंब ABCD है, तो इसमें AB क्या होगा? AB पैरेलल है किसके? DC के। केवल और केवल एक पेयर पैरेलल होता है, एक पेयर समांतर होता है। बाकी जो दो भुजाएं हैं यानी कि AD और BC, ये इक्वल हो भी सकती है और नहीं भी। अगर इक्वल होगी तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो समलंब होगा, जो ट्रेपीजियम होगा, ये इक्विलेटरल होगा, यानी कि आइसोसेल्स होगा, समद्विबाहु समलंब कहलाएगा। ठीक है, देखिए, तो सबसे पहले हमने इसमें क्या पढ़ा था दोस्तों? इसमें पढ़ा था हमने कि किसी भी समलंब का क्षेत्रफल निकालने का जो फॉर्मूला होगा, समलंब का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग। तो समांतर भुजाएं क्या होगी दोस्तों? यहाँ पे AB और DC, तो AB प्लस DC, समांतर भुजाओं का योग इंटू उनके बीच की लंबवत दूरी। तो मैं मान के चलता हूं कि ये उनके बीच की दूरी h है, तो उनके बीच की लंबवत दूरी कितनी है? h। तो ये फॉर्मूला किसका बनेगा दोस्तों? ये एरिया का फॉर्मूला बनेगा। तो किसी भी समलंब का क्षेत्रफल निकालने का जो फॉर्मूला होता है मेरे दोस्त, वो क्या होता है? 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग इंटू बीच की लंबवत दूरी। क्लियर हुई बात? ठीक है, तो इस फॉर्मूले का हमें सबसे ज्यादा यूज करना है समलंब में। एक ही फॉर्मूला याद रखना है बस हमें, ठीक है ना? बाकी तो जो चीज हमने मेंसुरेशन में अब तक पढ़ ली, उन सबका हम प्रयोग करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त। ठीक है, देखिए, तो ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है, सबसे आसान क्वेश्चन, बिल्कुल जीरो लेवल के क्वेश्चन से हमने शुरुआत की है, समलंब के क्वेश्चन होगी। ठीक है, देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं क्रम से 1.5 मीटर, कितनी? 1.5 मीटर और 2.5 मीटर है, और इन भुजाओं के बीच की दूरी कितनी है दोस्तों? 6.5 मीटर। तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो आपसे वो चतुर्भुज, इसका चतुर्भुज का यानी कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल जानना चाहता है, और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 समांतर भुजाओं का योग, यानी कि 1.5 और 2.5 कितना हुआ दोस्तों? 4। 1/2
इंटू 4 यानी कि 2 बचेगा भाई, 2 से 4 कटेगा 2 बार, और 2 की मल्टीप्लाई आप 6.5 में करोगे दोस्तों, 6.5 गुणा 2 कितना होगा 130 यानी कि 13, 6.5 गुणा 2 यानी कि 13 वर्ग मीटर। तो आंसर तो दोस्तों कितना होगा 13 वर्ग मीटर। केवल आपको इतना ही करना है, मेंटली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो आप, ठीक है, अगर आपके फॉर्मूला याद है तो, क्योंकि ऐसे टुच्चे सवाल को आप अगर पेपर एग्जाम में पेन और पेपर का इस्तेमाल करोगे तो ये समझ लो कि आप सिलेक्शन से बाहर हो सकते हो। तो ऐसे जो सवाल होंगे, ऐसे जो नॉर्मल से आसान से क्वेश्चन होंगे, तो आपको ऐसे क्वेश्चनों को मेंटली सॉल्व करना है, देखते ही आंसर देना है, ठीक है ना। तो 1/2 समांतर भुजाओं का योग, तो 1.5 और 2.5 कितना होगा दोस्तों 4, और 4 का हाफ कितना 2, 2 की मल्टीप्लाई करोगे 6.5 में तो कितना होगा दोस्तों 13 वर्ग मीटर। इसका मतलब सवाल का जो आंसर होगा वो 13 वर्ग मीटर होगा, ठीक है। किया हमने क्या, 1/2 समांतर भुजाओं का योग यानी कि 1.5 प्लस 2.5 इंटू 6.5, इतना काम किया हमने एरिया निकालने के लिए, क्षेत्रफल निकालने के लिए, ठीक है। तो 1/2 इंटू 1.5 और 2.5 कितना होगा दोस्तों 4, 4 की मल्टीप्लाई 6.5 में करोगे तो 2 दूनी 4, 6.5 गुणा 2 कितना हो गया 13 वर्ग मीटर, 13 वर्ग मीटर। लेकिन एग्जाम में दोस्तों ऐसे बिल्कुल नहीं करना, डायरेक्ट क्वेश्चन मेंटली कैलकुलेशन करनी है, केवल मेंटली, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं कि आप इस चीज को समझ चुके होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है भाई। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए भाई, एक समलंब की समांतर भुजाएं 2:3 के अनुपात में हैं और उनकी न्यूनतम दूरी 12 सेंटीमीटर है। यदि उस समलंब का क्षेत्रफल 480 वर्ग सेंटीमीटर है तो समांतर भुजाओं में ज्यादा लंबी भुजा की लंबाई कितनी सेंटीमीटर होगी, ठीक है। तो ये 10+2 के एग्जाम में, इनके 12th के बाद एसएससी के जो एग्जाम होगा उसमें आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, 2012 में, ठीक है। हर क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, प्रत्येक क्वेश्चन, ठीक है। देखिए तो इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है दोस्तों, इसमें पूछ रहा है कि सबसे बड़ी भुजा की लंबाई क्या होगी, तो आपसे वो 3 यूनिट की वैल्यू जानना चाह रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये होगी, तो 3 यूनिट की वैल्यू आपसे जानना चाहता है, ठीक है। तो 3 यूनिट की वैल्यू 56 तो आंसर हो नहीं सकता दोस्तों, भाई 56 तो 3 से घटेगा ही नहीं, तो डी ऑप्शन तो हमने देखते ही एलिमिनेशन कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। तो 3 से 42 भी कट रहा है, 14 थी 42, 3 से 36 भी कट रहा है, 48 भी कट रहा है, यानी कि ऑप्शन 3 ऑप्शन में से कोई एक आंसर हो सकता है, ठीक है ना। तो चलिए अब हमें करना क्या होगा, 1/2 समांतर भुजाओं का योग, तो समांतर भुजाओं का योग कितना हुआ 3 और 2 5 यूनिट, 1/2 गुणा 5, और उनके बीच की लंबवत दूरी कितनी है दोस्तों, न्यूनतम दूरी 12 सेंटीमीटर, यानी कि 6×5 = 30, 30 यूनिट की वैल्यू 480 दे रखी है। अगर 30 यूनिट की वैल्यू 480 है तो 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों 16 होगा, और 3 यूनिट की वैल्यू 16 थी 48, यानी कि आंसर तो सी ऑप्शन है, ठीक है ना दोस्तों। आंसर क्या है, सी ऑप्शन। आपकी स्पीड इससे भी फास्ट करनी है, केवल समझाने के लिए आपको बोल के बता रहा हूं, वरना इससे भी फास्ट देखना है आपको क्वेश्चन को देखते ही, ठीक है। देखिए करना क्या होगा कि एक समलंब की समांतर भुजाएं 2:3 के अनुपात में, तो आपको मैं प्रॉपर समझा रहा हूं कि करना क्या है सवाल में, 2:3 के अनुपात में। देखिए अगर ये 2 यूनिट है तो ये 3 यूनिट होगा, 2:3 के अनुपात में है समलंब की भुजाएं, और उनकी न्यूनतम दूरी 12 सेंटीमीटर है। न्यूनतम दूरी कितनी है दोस्तों 12 सेंटीमीटर, ठीक। यदि उस समलंब का क्षेत्रफल 480 वर्ग सेंटीमीटर है, तो क्वेश्चन में आपको क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो आप क्षेत्रफल का ही फॉर्मूला यूज करना। तो 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 समांतर भुजाओं का योग है ना, ये तो बेस इंटू हाइट, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला था, ठीक है। तो 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग, तो 3 और 2 5 यूनिट, तो यहां पे कितना आ गया 5 यूनिट, ठीक है, इंटू उनके बीच की लंबवत दूरी कितनी दोस्तों 12 सेंटीमीटर। जबकि ये किसके बराबर है दोस्तों, ये बराबर है 480 के, ये किसके बराबर है 480 के। क्लियर हुई बात यहां पे, ठीक है। तो 2 से काट लोगे आप, 2 से 12 कटेगा 6 बार, 6×5 = 30, तो 30 यूनिट की वैल्यू कितनी आई, 30 यूनिट की वैल्यू 480, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, 1 यूनिट की वैल्यू 16, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी 16। तो आपसे ये जानना चाहता है कि सबसे बड़ी भुजा की लंबाई क्या होगी,
सबसे बड़ी भुजा की लंबाई क्या होगी इन दोनों में से? तो 3 यूनिट की वैल्यू होगी सबसे बड़ी भुजा की लंबाई। 1 यूनिट अगर 16 के बराबर है तो 3 यूनिट किसके बराबर होगी? 48 सेंटीमीटर के बराबर, 48 सेंटीमीटर के। तो करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? सी ऑप्शन होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप ये क्वेश्चन समझ पाए होंगे, लेकिन एग्जाम में बहुत जल्दी क्वेश्चन को करना होता है। इस तरीके से अगर हर सवाल को आप लिख के करोगे तो आप ये समझ लो आप सिलेक्शन में पीछे हो। ठीक है, तो देखते ही आंसर करना था। जैसे जैसे आपने क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट किया तुरंत बनाना शुरू करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि एक समलंब समांतर भुजाएं 2:3 के अनुपात में और उनकी न्यूनतम दूरी 12 सेंटीमीटर है। तो 1/2 गुणा 12 यानी कि 6, 3 और 2 5, 6 पंजे 30। तो क्षेत्रफल कितना है? 30 यूनिट। जबकि क्वेश्चन में दिया कितना है? 480। तो ये 30 यूनिट 480 के बराबर होगा, 1 यूनिट 16 के बराबर होगा और 3 यूनिट किसके बराबर होगा? 16 3 48 के बराबर। तो आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन। क्लियर हुई बात? तो उम्मीद करता हूं कि ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक समलंब का क्षेत्रफल 105 वर्ग मीटर। एक समलंब का क्षेत्रफल क्या है? 105 वर्ग मीटर और उसकी समांतर भुजाओं की लंबाइयां क्रम से 9 मीटर और 12 मीटर है। 9 मीटर और 12 मीटर है। तदनुसार उस समलंब की ऊंचाई कितनी होगी? क्वेश्चन में अगर आपको क्षेत्रफल दिया हुआ है तो फॉर्मूला आप क्षेत्रफल का ही लगाओगे। तो 1/2 बेस इंटू हाइट नहीं लगेगा, 1/2 समांतर भुजाओं का योगफल इंटू उनके बीच की लंबवत दूरी। क्लियर होगी बात? तो यहां पे समांतर भुजाएं कितनी दे रखी है? 9 और 12। तो 12 और 9 कितना हुआ दोस्तों? 12 और 9 हुआ 21। 21 का आप कितना? 10.5। 21 का आप कितना? 10.5। तो 10.5 इंटू ऊंचाई, बीच की लंबवत दूरी हमने h मान ली और क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 105। ठीक है, तो 10.5 ये पॉइंट हटाओगे, इधर 0 आया तो 105 से कितने बार कटेगा? 10 बार। तो हाइट कितनी होगी दोस्तों? 10 मीटर। और यही सवाल का उत्तर होगा, यानी कि डी ऑप्शन। ठीक है ना, डी ऑप्शन। कुछ नहीं कर रहा था, डायरेक्ट समांतर भुजाएं दे रखी है 12 और 9 और फॉर्मूले में है समांतर भुजाओं का योग का हाफ, यानी कि 12 और 9 कितना? 21। 21 का आधा कितना? 10.5। ठीक है, 10.5 गुना बीच की लंबवत दूरी। बीच की लंबवत दूरी आपसे जानना चाहता था, उसकी वैल्यू हमने h मान ली। तो 10.5 इंटू h बराबर कितना? क्षेत्रफल 105। तो h की वैल्यू कितनी होगी? 10 मीटर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर 3 तक बहुत आसान से सवाल है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। एक ट्रेपीजियम का क्षेत्रफल 384 वर्ग सेंटीमीटर है और उसकी समांतर भुजाओं का अनुपात 3:5 के अनुपात है, 3:5 का अनुपात में है और उसके बीच की लंबवत दूरी, यहां क्या है? लंबवत दूरी, और उसके बीच की लंबवत दूरी 12 सेंटीमीटर है। 12 सेंटीमीटर है। तो समलंब, एक ट्रेपीजियम एक समलंब है, उसका क्षेत्रफल 384 है और जो भुजाओं का अनुपात है, समांतर भुजाओं का अनुपात 3:5 है और बीच की लंबवत दूरी कितनी है? 12 सेंटीमीटर। तदनुसार यदि प्रत्येक समांतर भुजा में 2 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दी जाए तो उस ट्रेपीजियम के क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो जाएगी? दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखिए अगर इस सवाल को देखते ही आप 2 सेकंड में भी कर सकते हो, कैसे करोगे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, देखिए फॉर्मूला क्या होता है समांतर समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का? जो फॉर्मूला होगा वो 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू बीच की लंबवत दूरी। ठीक है, तो देखते ही करना क्या है आपको? 1/2 गुणा 4, केवल इतना काम करना है, 1/2 गुणा 4 गुणा 12। लेकिन ये आपको समझ नहीं आएगा एकदम से, 6 चौक 24। तो आंसर तो दोस्तों 24 वर्ग सेंटीमीटर है। आंसर तो 24 वर्ग सेंटीमीटर है। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको प्रॉपर तरीके से समझना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद मैं बताऊंगा कि ये मैंने क्या किया। ठीक है, देखिए सबसे पहले प्रॉपर तरीके से समझना है कि हमें करना कैसे है सेकंड्स में इस क्वेश्चन को। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में कहा गया कि एक ट्रेपीजियम का क्षेत्रफल 384, यानी कि ये एक समलंब होगा, ये एक कोई समलंब है। ठीक है, और इसकी समांतर भुजाओं का
जो अनुपात दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3:5, यानी कि अगर ये 3 यूनिट है तो ये 5 यूनिट होगा, ठीक है। और उनके बीच की लंबवत दूरी 12 सेंटीमीटर। तो ये जो बीच की लंबवत दूरी है कितनी है दोस्तों, 12 सेंटीमीटर। ये है 12 सेंटीमीटर, ठीक है, बीच की लंबवत दूरी। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इस समलंब का जो क्षेत्रफल है वो 384 है। इस समलंब का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 384, 384, ठीक है। अब सवाल में कहा गया कि यदि प्रत्येक समांतर भुजाओं में 2 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दी जाए तो उस ट्रेपीजियम के क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो जाएगी, उस ट्रेपीजियम के क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। समझिए, तो सबसे पहले हमें यह निकालना पड़ेगा कि इस समलंब की भुजाएं कितनी है, कितने कितने सेंटीमीटर है, ठीक है। देखिए, क्षेत्रफल अगर दिया हुआ है तो फॉर्मूला डायरेक्ट क्षेत्रफल का लगाओ आप, ठीक है। 1/2 बेस इंटू 1/2 समांतर भुजाओं का योग, तो 5 और 3 8, 5 और 3 8, 8 यूनिट, ठीक है, इंटू बीच की लंबवत दूरी कितनी है दोस्तों, 12 सेंटीमीटर। तो ये क्या निकलेगा, ये समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू बीच की लंबवत दूरी, ठीक है ना। तो 1/2 इंटू 8 इंटू 12, ये क्षेत्रफल निकलेगा किसका, समलंब का क्षेत्रफल। जबकि क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि समलंब का जो क्षेत्रफल है वो 384 के बराबर है, किसके, 384 के। तो 2 से काट दोगे आप, 4 बार कटेगा, और ये 12 से काट दोगे आप, 12 तिये 36, 2 12 दूनी 24, जो 4 अठे 32। इसका मतलब यहां से हमने ये निकाल लिया कि इस 1 यूनिट की वैल्यू 8 के बराबर है। 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर है, 8 सेंटीमीटर के बराबर है। क्लियर हुई बात यहां तक, ठीक है। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 8 सेंटीमीटर के बराबर है तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होगी, 8 तिये 24 सेंटीमीटर के बराबर। कितने के, 24 सेंटीमीटर के बराबर। और इस 5 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 8 पंजे 40 सेंटीमीटर के बराबर। तो इसका मतलब इस समलंब की जो भुजाएं आई वो 40 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर। समांतर भुजाएं कितनी है, 40 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में यह दिया हुआ है कि यदि प्रत्येक भुजाओं में 2 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दी जाए, क्वेश्चन में कहा ना कि प्रत्येक समांतर भुजाओं में 2 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दी जाए, तो आप मुझे बताइए कि अगर प्रत्येक भुजाओं में 2 सेंटीमीटर की आप वृद्धि करोगे, अगर प्रत्येक भुजाओं में आप 2 सेंटीमीटर की वृद्धि करते हो, तो इसका मतलब ये अगर 24 है तो ये कितनी हो जाएगी, फिर ये 24 की जगह कितनी हो जाएगी, 26 सेंटीमीटर। और ये 40 सेंटीमीटर इसकी भुजा है तो ये कितनी होगी दोस्तों, ये होगी 42 सेंटीमीटर, ये होगी 42 सेंटीमीटर। लेकिन जो बीच की लंबवत दूरी है वो तो अभी भी 12 सेंटीमीटर है, क्योंकि इस बीच की लंबवत दूरी के बारे में तो क्वेश्चन में कुछ दिया ही नहीं गया। तो इसका मतलब समलंब के जो समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी है वो 12 सेंटीमीटर फिक्स है, ये कांस्टेंट है इसका मतलब, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल क्या निकलेगा, एरिया क्या निकलेगा इसका, तो एरिया होगा 1/2 समांतर भुजाओं का योग। तो 42 और 26 टोटल कितना होगा, 42 और 26 हो गया 6, और 6 और 2 8 68, और इंटू बीच की लंबवत दूरी कितनी, 12, ठीक है। तो 2 से काट दोगे आप, कितने बार कटेगा, 6 बार। तो 6 अट्ठे 48, 4 हासिल, 6 छंग 36 और 4 40, तो यानी कि 408 वर्ग सेंटीमीटर, 408 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो क्षेत्रफल निकल के आया वो 408 वर्ग सेंटीमीटर आया, 408 वर्ग सेंटीमीटर। और आपसे वो यही जानना चाहता था कि इन दोनों के क्षेत्रफलों में कितना अंतर है, कितने की वृद्धि है। तो बात तो एक ही है, ठीक है। तो अगर ये 384 था इसका क्षेत्रफल, अब कितना हुआ, 408, तो कितने की वृद्धि कर दी हमने, है भाई, कितने की वृद्धि कर दी, तो वृद्धि हुई कितने की दोस्तों, 8 में से 4 गए 4, और यहां कितना बचा 10, 10 में से 8 गए 2, तो 24 वर्ग सेंटीमीटर, 24 वर्ग सेंटीमीटर। तो प्रॉपर तरीके से अगर आप ऐसा करोगे क्वेश्चन को तो इतना लिखना पड़ेगा, लेकिन अगर आप इतना लिखते हो तो इस तरीके से कभी सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है। लेकिन आपको 1 सेकंड या 4 सेकंड तक इस क्वेश्चन को करना है, वो करोगे कैसे, पहले आपको प्रॉपर तरीका जानना जरूरी था कि इस तरीके से आपको करना पड़ेगा, अगर प्रॉपर तरीके से सही तरीके से करोगे, ठीक है। अब मैं आपको दूसरे तरीके से बताना चाहूंगा, फिर मैं तीसरे तरीके पर उसी पे आऊंगा जो मैं समझाना चाहता हूं, ठीक है। देखिए इशारा अब कर दूं मैं, ठीक है।
देखिए भाई, ये हमारा समलंब था, ठीक है, और समांतर भुजाओं का जो अनुपात दिया हुआ है वो 3:5। समांतर भुजाओं का जो अनुपात है वो 3:5, यानी कि अगर मैं इसको 3x मान लूं तो ये कितना होगा दोस्तों, ये 5x होगा। क्लियर हुई बात। और बीच की लंबवत दूरी कितनी है, 12। ये बीच की लंबवत दूरी कितनी है, 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में ये कहा गया है कि अगर समांतर भुजाओं में 2 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दी जाए, अगर समांतर भुजाओं में 2 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दी जाए, इसका मतलब ये होगा कि अगर ये वाली भुजा 5x सेंटीमीटर है तो 2 सेंटीमीटर की वृद्धि करने के बाद ये 5x + 2 हो जाएगा, 5x + 2 सेंटीमीटर, यानी कि इस समलंब की जो लंबाई होगी वो 5x + 2 सेंटीमीटर। क्लियर होगी बात, ठीक है। अगर इसकी लंबाई 3x थी तो 2 सेंटीमीटर की वृद्धि करने के बाद इसकी जो लंबाई बनेगी वो 3x + 2 बनेगी, है भाई, 3x + 2 सेंटीमीटर बनेगी। क्लियर हुई बात यहां तक, ठीक है। जबकि बीच की जो लंबवत दूरी है दोनों भुजाओं की वो कांस्टेंट है, इसका मतलब ये 12 ही है। ये अभी भी कितनी है दोस्तों, ये 12 सेंटीमीटर ही है। तो आपसे वो ये बात जानना चाहता है कि दोनों के क्षेत्रफलों में कितना अंतर होगा, या फिर 2 सेंटीमीटर वृद्धि कर दी जाए तो उस ट्रेपीजियम के क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो जाएगी। यानी कि अगर हम समांतर भुजाओं में 2 सेंटीमीटर की वृद्धि करते हैं तो क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी, आपसे ये जानना चाहता है केवल। क्लियर हुई बात यहां पे, ठीक है। तो इसका मतलब यह हुआ कि क्षेत्रफल में अगर वृद्धि होती है तो इस वाले समलंब का क्षेत्रफल इस वाले समलंब के क्षेत्रफल से ज्यादा होगा, यानी कि इसके क्षेत्रफल में से अगर मैं इस वाले समलंब का क्षेत्रफल घटाता हूं तो वो केवल वृद्धि ही निकल के आएगी, है ना। तो क्या निकल के आएगी, वृद्धि। तो मैं इसका क्षेत्रफल निकाल देता हूं। इसका क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों, 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग, यानी कि 5x + 2 + 3x + 2, यानी कि 5 और 3 8x, 8x + 4। तो समांतर भुजाओं का योग कितना हुआ, 8x + 4 इंटू बीच की लंबवत दूरी। तो बीच की लंबवत दूरी कितनी है दोस्तों, 12। तो बीच की लंबवत दूरी है कितनी, 12, ठीक है ना। अब इसके क्षेत्रफल में से घटाना क्या है, इस वाले का क्षेत्रफल। इसके क्षेत्रफल में से घटाना क्या है, इस वाले का क्षेत्रफल। तो 1/2 समांतर भुजाओं का योग, यानी कि 5x + 3x, यानी कि 8x इंटू बीच की लंबवत दूरी। तो बीच की लंबवत दूरी कितनी होगी दोस्तों, 12। बीच की लंबवत दूरी कितनी होगी, 12, ठीक है। अगर इसके क्षेत्रफल में से मैं इसका क्षेत्रफल घटा देता हूं तो इसका मतलब डायरेक्ट इंक्रीमेंट पता लगेगा कि क्षेत्रफल में हमने कितनी वृद्धि कर दी, ठीक है। तो आप मुझे बताओ, 1/2 12 तो यहां पे भी है और 1/2 12 यहां पे भी है, इसका मतलब 1/2 यानी कि 2 से 12 को काट दोगे 6 बार कटेगा कि नहीं, ये 6 बार कटेगा और यहां से भी ये 6 बार कटेगा, यानी कि मैं ये कह सकता हूं 6 में यहां से कॉमन ले सकता हूं। क्या ले सकता हूं, कॉमन ले सकता हूं, ठीक है। या फिर हम चलो 6 कॉमन ले सकते हैं हम, ठीक है। तो 8x + 4 माइनस यहां कितना बचेगा दोस्तों, 8x, यहां बचेगा 8x, ठीक है। तो 8x से 8x कटेगा तो 6 × 4 बचेगा केवल, और इंक्रीमेंट कितना हुआ दोस्तों, 24 वर्ग सेंटीमीटर, 24 वर्ग सेंटीमीटर, इतना इंक्रीमेंट हुआ। इसका मतलब आंसर बी ऑप्शन इज करेक्ट। लेकिन पेपर में इतना नहीं करना, पेपर में डायरेक्ट ये चीज लिखनी आनी चाहिए, बस तुम्हें केवल और केवल ये चीज लिखनी आनी चाहिए। क्लियर हुई बात, ठीक है। तो आपको समझना पड़ेगा कि आप इस चीज को कैसे लिख पाओगे, ठीक है। देखिए करना क्या है, आपने यहां से एक चीज तो नोटिस कर ही ली कि हमें वैल्यू निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, कि किसी भी समलंब, इस समलंब चतुर्भुज की भुजा निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्लियर होगी बात, क्योंकि ये यहां पे कट जाएगा, 8x से 8x कट जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट हम इंक्रीमेंट पे ही बात कर सकते हैं, ठीक है। देखिए समझिए, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि क्षेत्रफल 384 था पहले, ठीक है, और प्रत्येक समांतर भुजाओं में 2 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दी गई और बीच की लंबवत दूरी कितनी है, 12 सेंटीमीटर। तो वृद्धि कितनी हुई, तो वृद्धि कितनी हुई, क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी हुई, ठीक है ना। तो 1/2
1/2 कांस्टेंट है क्योंकि फॉर्मूले में है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा बीच की लंबवत दूरी, समांतर भुजाओं का योग गुणा बीच की लंबवत दूरी। तो बीच की लंबवत दूरी कितनी है दोस्तों 12, 1/2 गुणा बीच की लंबवत दूरी कितनी है 12। लेकिन यहां पर केवल और केवल समांतर भुजाओं में वृद्धि की गई 2 सेंटीमीटर की। कितने सेंटीमीटर की 2 सेंटीमीटर की। भुजाएं हमारे पास 2 है, यानी कि पहली भुजा में भी हमने 2 सेंटीमीटर की वृद्धि की और जो उसके पैरेलल है उसमें भी 2 सेंटीमीटर की वृद्धि की, यानी कि टोटल जो नेट वृद्धि हुई दोस्तों वो 4 की वृद्धि होगी। कितने की वृद्धि होगी 4 की। तो टोटल वृद्धि कितनी होगी 4 की। तो डायरेक्ट वृद्धि कितनी निकलेगी 2 दूनी 4, 12 दूनी 24, यानी कि 24 वर्ग सेंटीमीटर की। बस आपको केवल इतना दिखाना चाहिए कि ये वृद्धि पे ही काम करना है। अगर क्वेश्चन में वृद्धि पूछ रहा है तो केवल वृद्धि पे ही काम करना है, ठीक है। क्योंकि समलंब की आकृति कुछ इस प्रकार की होती है। अगर हम इसमें 2 सेंटीमीटर की वृद्धि करते हैं और इसमें भी हम 2 सेंटीमीटर की वृद्धि करते हैं तो टोटल हमने भुजाओं में, यानी कि टोटल समांतर भुजाओं का योग में टोटल हमने 4 की वृद्धि कर दी। तो इंक्रीमेंट यानी कि भुजाओं में वृद्धि अगर 4 की है तो टोटल क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी होगी दोस्तों 24 वर्ग सेंटीमीटर। उम्मीद करता हूं कि आप इस बात को समझ पाए होंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक समद्विबाहु ट्रेपीजियम का क्षेत्रफल 176 वर्ग सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई उसकी समांतर भुजाओं के योग का 2/11 है, यानी कि 2/11 गुना है, 2/11 है, ठीक है। तदनुसार यदि समांतर भुजाओं की लंबाई का अनुपात 4:7 हो, 4:7 हो तो उसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात करे। तो उसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात करे। समझिए दोस्तों, तो समद्विबाहु ट्रेपीजियम है। सबसे पहली बात तो यही है कि समद्विबाहु ट्रेपीजियम है, ठीक है। देखिए दोस्तों, देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक समद्विबाहु ट्रेपीजियम का क्षेत्रफल 176 वर्ग सेंटीमीटर है। तो ये अगर समद्विबाहु ट्रेपीजियम है ए बी सी और डी, ए बी सी और डी, ये एक समद्विबाहु ट्रेपीजियम है, यानी कि समलंब है, जिसका क्षेत्रफल 176 है। एरिया कितना दिया, एरिया आपको दिया हुआ है 176, जिसका क्षेत्रफल 176 वर्ग सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई उसकी समांतर भुजाओं के योग का 2/11 है। तदनुसार यदि समांतर भुजाओं की लंबाइयों का अनुपात 4:7 हो, यानी कि अगर ये 4 यूनिट है, अगर ये 4 यूनिट है या मैं 4x मान लूं तो ये कितनी होगी दोस्तों 7 यूनिट, यानी कि 7x, ठीक है। तो समांतर भुजाओं का योग कितना बनेगा 4x + 7x, यानी कि 11x। और इनके जो बीच की दूरी होगी, लंबवत दूरी होगी, जो इनके बीच की लंबवत दूरी होगी वो भुजाओं के योग का 2/11 होगी। उसकी ऊंचाई उसकी समांतर भुजाओं के योग का 2/11 है, यानी कि जो ये ऊंचाई होगी, अगर मैं ऊंचाई की बात करता हूं केवल इसकी ऊंचाई की, तो जो ये ऊंचाई होगी दोस्तों ये 7x और 4x, यानी कि टोटल 11x और 11x का 2/11 कितना बनेगा 2x बनेगा, यानी कि इसकी जो ऊंचाई की वैल्यू होगी क्या वो 2x नहीं होगी। आप कहोगे सर बिल्कुल 2x होगी। क्लियर होगी बात यहाँ पे, ठीक है। तदनुसार यदि समांतर भुजाओं की लंबाइयों का अनुपात 4:7 हो तो उसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी। तो सबसे पहले दोस्तों आपको ये बात जाननी पड़ेगी कि किसी भी समद्विबाहु समलंब के विकर्ण समान होते हैं। क्या किसी भी समद्विबाहु समलंब के विकर्ण समान होते हैं, ठीक है। देखिए डी को बी से अगर मैं मिलाता हूं, अगर मैं डी को बी से मिलाता हूं तो इस बात का मतलब यह होगा कि डी भी एक विकर्ण बनेगा इस समद्विबाहु समलंब का, ठीक है ना। तो हमसे वो डीबी की वैल्यू जानना चाहता है कि डीबी की वैल्यू क्या होगी। क्लियर होगी बात यहाँ पे। जबकि क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है दोस्तों 176, क्षेत्रफल कितना है 176। समझिए दोस्तों, क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला बनेगा, अगर किसी भी क्वेश्चन में समलंब के मेंसुरेशन की यही खास बात है कि जो चीज क्वेश्चन में दी जाती है केवल उसी का फॉर्मूला डायरेक्ट लगाया जाता है।
ठीक है। तो क्षेत्रफल दिया हुआ है 176, जबकि समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा वो 1/2 समांतर भुजा होगा योग इंटू बीच की लंबवत दूरी। तो 7x और 4x 11x, 11x गुणा 2x यानी कि 22x, और 22x का हाफ करोगे आप 11x, तो क्षेत्रफल क्या बनेगा दोस्तों 11x² है भाई, 11x²। तो क्षेत्रफल क्या बनेगा 11x²। भाई 7x और 4x समांतर भुजाओं का योग है ना, 7x और 4x कितना 11x, और बीच की लंबवत दूरी कितनी है 2x, तो 11 दूनी 22, 22x², और 22x² का हाफ करोगे तो कितना बनेगा 11x²। ठीक है, मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया। तो ये 11x² किसके बराबर होगा, ये 11x² 176 के बराबर होगा, क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो 11 से आप इसको काट लोगे तो कितना बचेगा दोस्तों 16। तो x की वैल्यू कितनी है दोस्तों यहां से 4। तो मैं ये कह सकता हूं कि इस समलंब, इस समद्विबाहु समलंब की जो साइड होगी ये 7x, x की वैल्यू अगर 4 है तो 7x की वैल्यू 28 होगी है भाई। 7x की वैल्यू क्या होगी दोस्तों 28, यानी कि 28 सेंटीमीटर। कितनी होगी 28 सेंटीमीटर। 4x की वैल्यू कितनी होगी 4 चौक 16, कितनी होगी दोस्तों 4 चौक 16, 16 सेंटीमीटर। क्लियर हुई बात, ठीक है। और 2x की वैल्यू कितनी होगी, 2x की वैल्यू होगी 4 दूनी 8, ये होगी कितनी दोस्तों 4 दूनी 8, 8 सेंटीमीटर। क्लियर हुई बात है भाई, ये क्या होगी 8 सेंटीमीटर। यहां तक कोई दिक्कत है आपको, आप कहोगे सर नहीं, ठीक है। तो आप मुझे एक बात बताइए, अब आप मुझे एक बात बताइए कि अगर मैं C से लंब डालता हूं है भाई, अगर मैं C से लंब डालता हूं इस तरीके से, ठीक है, तो जितनी लंबाई यहां पर DC की है, मान के चलिए ये M पॉइंट है और ये N पॉइंट है, तो MN की लंबाई भी कितनी होगी 16 ही होगी है भाई। MN की लंबाई भी कितनी होगी यहां पे, ये भी तो 16 सेंटीमीटर होगी, MN की लंबाई भी तो 16 सेंटीमीटर होगी, होगी कि नहीं, आप कहोगे सर बिल्कुल। तो ये 16 सेंटीमीटर है। अगर ये 16 सेंटीमीटर है, अगर ये 16 सेंटीमीटर है तो 28 में से 16 घटाओगे दोस्तों तो कितना बचेगा 12 सेंटीमीटर, और ये 12 सेंटीमीटर इक्वल इक्वल बटेगा, ये 12 सेंटीमीटर इक्वल इक्वल बटेगा, 12 सेंटीमीटर ये इक्वल इक्वल बटेगा, यानी कि 6 सेंटीमीटर ये और 6 सेंटीमीटर ये। क्लियर है बात, 6 सेंटीमीटर ये, 6 सेंटीमीटर ये। क्लियर होगी बात यहां पे, ठीक है। तो ये 16 और ये कितना 6, 16 और ये कितना होगा दोस्तों 6, 16 और 6, 6 और 6 12 यानी कि 22। तो यहां से लेकर यहां तक ये 22 सेंटीमीटर हुआ है भाई, ये 22 सेंटीमीटर, यानी कि यहां से लेकर यहां तक ये पूरा कितना हुआ 22 सेंटीमीटर। ये कितना हुआ दोस्तों 22 सेंटीमीटर। और ये 90 डिग्री है, तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये एक समकोण त्रिभुज है। ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। अगर मैं इसमें समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूं और यहां से यहां तक की ये 22 सेंटीमीटर लंबाई है और ये पूरी 8 सेंटीमीटर लंबाई है, तो क्या दोस्तों ये समकोण त्रिभुज का विकर्ण नहीं बनेगा। और समकोण त्रिभुज का अगर ये विकर्ण है और हम पाइथागोरस से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर हुई बात, ठीक है। तो विकर्ण कैसे निकालोगे आप, लंब का स्क्वायर, यानी कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर होता है विकर्ण का स्क्वायर, यानी कि BD की जो लंबाई होगी दोस्तों, BD की जो लंबाई होगी BD बराबर कितना भाई, आधार का स्क्वायर 22 का स्क्वायर कितना 484, प्लस लंब का स्क्वायर कितना दोस्तों 8 का स्क्वायर यानी कि 64, और इसका जब वर्गमूल करोगे तो आपको क्या मिलेगा 4 और 4 8, 8 और 6 14 यानी कि 548। 548 का वर्गमूल यानी कि 4 गुणा 4 एकम 4, 4 तिये 12, 4 सत्ते 28, यानी कि 2 रूट 137, 2 रूट 137 सेंटीमीटर, 2 रूट 137 सेंटीमीटर। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, डी ऑप्शन। इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा, डी ऑप्शन। तो एक अच्छा क्वेश्चन था समद्विबाहु समलंब के ऊपर, ठीक है ना। मतलब हर पेपर में ये नहीं होता कि हर बार 2 सेकंड का 3 सेकंड का क्वेश्चन मिलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है।
बिल्कुल भी। अगर मान के चलिए 25 क्वेश्चन आए तो पेपर में आपको 2 सेकंड वाला सवाल भी मिलेगा, 4 सेकंड वाला भी मिलेगा, 1 मिनट वाला भी मिलेगा, और ऐसा भी सवाल मिलेगा जो आप घर पे ही आके सोल्व कर पाओगे। क्लियर हुई बात? तो हर वैरायटी का क्वेश्चन आपको देखने का मिलेगा। ठीक है, तो जो हम आसान सवालों में, आसान क्वेश्चनों में जो हम कम समय देंगे, तभी तो हम मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन, हार्ड क्वेश्चन को वहां पे पेपर में बना पाएंगे। है भाई, यही तो बात होती है। इसलिए तो बोला जाता है कि जो क्वेश्चन आसान होते हैं, अगर आप उनको भी गलती करते हो, उनको भी टाइम लेते हो बनाने में, तो ये मान के चलिए आप फाइट में नहीं हो किसी के। क्लियर हुई बात? ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना दोस्तों, इसमें केवल सिंपल सा क्वेश्चन था, समद्विबाहु समलंब के ऊपर क्षेत्रफल कितना दिया हुआ था 176, और उसकी ऊंचाई उसकी समांतर भुजाओं का योग 2/11 है, और तदनुसार समांतर भुजाओं की लंबाई का अनुपात 4:7 है। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि विकर्ण की लंबाई क्या होगी, तो विकर्ण की लंबाई हम तभी निकाल पाएंगे दोस्तों अगर मेरे पास क्या होगा, ये हाइट होगी, और ये क्या होगी, ये बेस होगा पूरा, यहां से लेकर यहां तक। तो हम इसमें पाइथागोरस से हम इसका विकर्ण निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को हम यहीं पे खत्म करते हैं ताकि क्लास और ज्यादा लंबी ना हो। बाकी जो क्वेश्चन बचे हुए हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार। कल मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, और उसमें हम कल की जो वीडियो होगी वो हमारी अर्थमेटिक की होगी। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।